तो जब आप ओम चैंटिंग करना चालू करते हो तो आपके अंदर एक वाइब्रेशनल मैच जो है, जो हमारी बॉडी जिस तरह मूव कर रही है उस तरह से वो आपकी बॉडी पूरी तरह से एक वाइब्रेशनल मैच, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में, वो सिंक्रोनाइजेशन में आप आ जाते हो। और आपकी जो बॉडी एनर्जी है, यूनिवर्स, इट इज वन एंड द सेम, इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे बिगेस्ट जो हमारा गट होता है उससे हम इंफॉर्मेशन हमारा सेंस करता है, जो हार्ट होता है आप रेडिएट करते हो, और हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन आता है, उसके बेसिस पे हम एक्ट करते हैं या मूव करते हैं एंड सो ऑन। तो आपकी पूरा जो ओरा है वो ये वाइब्रेंसी लेवल में, जब आप हार्ट से कनेक्ट करते हो तो वो वैसे वाइब्रेट करने लगता है, और आप पूरी तरह से यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर फ्लो करने लगती है ऑन अ क्वांटम लेवल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आप वो सिंक्रोनाइज्ड हो तो आपके बॉडी के अंदर जो भी आपके मन के अंदर आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप रेडिएट कर रहे हो, वो पूरी तरह ये फ्रीक्वेंसी में बाहर रेडिएट होने लगता है। हमारा बॉडी एक टॉरस के जैसे, we are radiating and radiating. So it's like जैसे सिग्नल वैसे ना, हम यूनिवर्स को सिग्नल भेजे जा रहे हैं, और वो एक मैग्नेट का काम करता है, और वो मैग्नेट के काम करते हुए कॉन्स्टेंटली हम मूव करते हुए जो चीजें हमें चाहिए वो हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो निकलती जाती है। बट कई बार क्या होता है, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो सही नहीं होते, तो इवन दो आप लाइफ में कुछ चाह रहे हो तो वो रॉन्ग मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए वो शावला क्लास हम कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि वेर आर वी गोइंग रॉन्ग। हम रॉन्ग जगह तो नहीं हमारा अटेंशन दे रहे, रॉन्ग जगह तो नहीं हमारा फोकस है। तो जब आप वो करेक्शन करके आप अंडरस्टैंड करते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी एक टॉरस के जैसे हमारी एनर्जी बाहर जा रही है और नीचे। तो हमारे जो तीन चक्रस है वो अर्थ से हमें वहां से फ्रीक्वेंसी अंदर आती है, और जब हम वो पूरी ऊर्जा बाहर निकालते हैं, और कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है वो हमारे अंदर आती है, और वो हार्ट सेंटर में क्रॉस होते हुए, वो इंफॉर्मेशन क्रॉस होते हुए और वो स्प्रेड होती है। तो जब आप स्पेशली आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अरे आपको चलना चाहिए ग्रास में। तो क्यों? क्योंकि वो ग्रास में एलिमेंट्स होते हैं, और जब आप ग्रास में चलते हो तो आप ग्राउंडिंग करते हो, और ग्राउंडिंग की वजह से आपकी कोई एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है या एक्सेस ऑफ रॉन्ग वाइब्रेशनल मैच होता है, तो वो आपका बैलेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है पर्सन, मतलब हम ह्यूमन बीइंग है। हमारा हार्ट जो है रेडिएट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली कर रहा है, और वो कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट वाइब्रेशनल मैच में है ना। मगर कई बार हमारा वाइब्रेशनल मैच नहीं होता। कब नहीं होता? जब हम ज्यादा चिंता करते हैं, जब हम रॉन्ग इमोशंस यूज करते हैं, जब हम अपनी एनर्जी को हैवी ही रखते हैं और उसको हम लोअर जोन में ही रखते हैं। तो जब आपने सुना होगा, तो जो हमारा यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी जो चल रहा है वो 432 हर्ट्ज में, वो वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वो वाइब्रेट हो रहा है। और जब आप ओम चैंट करते हो तो आप 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। तो 1950 में एक लॉ पास हुआ था जहाँ पे जो भी म्यूजिक आप सुनोगे वो 440 हर्ट्ज में ही आपको सुनाई देगा। अब क्यों है वो, मतलब क्यों ये वाला लॉ पास हुआ था? वो लॉ पास इसलिए हुआ था ताकि आप ये लोअर जोन में ही आपकी फ्रीक्वेंसी रहे, ताकि सब वो स्पिरिचुअली अलाइंड और वो वाइब्रेंसी लेवल पे ना जाए। तो कहीं ना कहीं जब आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो, जब आपने फॉर एग्जांपल ज्यादा टीवी देखा या आपने म्यूजिक सुने जो लो फ्रीक्वेंसी के हैं, तो क्या होता है कि आपको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है इन इन द टर्म्स इज कि आप जब आपके अंदर बॉडी में ज्यादा तामसिक एनर्जी होगी, तो योर अटेंशन विल बी आउटवर्ड्स ओनली, वो इंटरनल जा ही नहीं सकता। और जब वो एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल में देर बी जैसे मैंने बताया, ये हमारे पास सेंसेस आर लाइक हुक। आपने हुक के तरह आपने अलग अलग जगह डाले हुए हैं,
और वो बिल्कुल पुल किए जा रहा है। किसी को जैसे खाने का एडिक्शन है, किसी को अलग अलग चीजों का एडिक्शन जैसे हो जाता है, ओवरडू करते हैं, हम अति कर देते हैं, वो अटैचमेंट हो जाता है, हमें लगता है वो रियलिटी, मगर वो तो रियलिटी है ही नहीं। तो वो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, जब आपको किसी किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है, then it is easier for people to sell the things that they want to do. तो अगर आप देखोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल लाइक कोविड, जब कोविड आया तो आपको अंडरस्टैंड हुआ कि मेरे पास इतने सारे जो कपड़े हैं उसकी तो जरूरत ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों इकट्ठा किया हुआ है, राइट? मतलब रियलाइजेशन आया आपको। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ का रियलाइजेशन हुआ कि मुझे अपना हेल्थ भी देखना है। तो आप जब लोअर फ्रीक्वेंसी में हो तो आपको अपने अंदर का अवेयरनेस ही नहीं आता, और जब आप ओम बोल रहे हो तो आपके बॉडी में आप वो सिंक्रोनाइजेशन में हो, आप अलाइन हो रहे हो। तो अभी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल कई सारे जनों के पास में आईफोन है, और आईफोन अगर आपने देखा होगा, आपका घड़ी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, वो हर चीज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, राइट? मतलब एक ही उसमें वो सिंक्रोनाइज रख। अभी सेम वाइज हमारी जो जैसे मैंने बताया, बचपन से लेके अभी तक हमारे बहुत सारे थॉट पैटर्न्स है। तो क्या होता है कि जब तक आप वो थॉट पैटर्न्स को डू अवे नहीं करते हो, या फॉर एग्जांपल आपने कॉन्शियसली नहीं किया, मगर आप जब ओम चैंटिंग कर रहे हो तो आप ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हो। तो आपका जो माइंड जो है, आपका जो बॉडी है, वो पूरी तरह से, आपका बीइंग जो है वो पूरी तरह से सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड हेल्थ पे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगता है। और आपका कॉन्शियसनेस जो है वो रेज होने लगता है, वन आफ्टर दी अदर वो रेज होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ओम चैंट करते हो तो आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। अब जब यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स इज टॉकिंग, वो वैसे भी यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू, मगर हमने वो देखने का नजरिया हमने बंद किया हुआ है, या वी आर सो बिजी, हम अपने मन के अंदर के जो हमारे बॉक्सेस है, हम उसी के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, हम उसकी परे चीजें देख ही नहीं रहे। तो कई बार सिंक्रोनिसिटी कैसे बताती है, आप कैसे जान सकते हो कि आपके लाइफ में सिंक्रोनिसिटी हो रही है? आपको नंबर्स दिखने लगेंगे, जैसे ट्रिपल नंबर्स दिखेंगे, जैसे 111, 222, कोई भी नंबर्स, एनी नंबर, रिपीटेशन नंबर दिखेंगे। यू विल फील कोई बर्ड या एनिमल आपके पास, आप कहीं जा रहे हो तो वो भाग के आपके पास आएंगे। आपके कई बार आपको ऐसे लगेगा, आप अपना आंसर ढूंढ रहे थे फॉर अ क्वेश्चन, और कहीं से अचानक से कोई मैसेज आ जाएगा। आप कहीं चल के जा रहे हो, अचानक से कोई म्यूजिक चल रहा होगा, और एकदम से आपको लगेगा कि ये तो एप्ट है मेरे लिए अभी करंट स्टेटस के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली, ऐसा होगा आप रूम में जा रहे हो और एक बुक सडनली आउट ऑफ नोवेयर फॉल डाउन, एंड उसमें बुक में कुछ लिखा होगा विच विल मेक सेंस। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपको यूनिवर्स देने लगता है, हम उसको देख नहीं रहे। जब आप उसको देखना चालू करोगे, हमारी ड्रीम्स, हमें ड्रीम्स में मैसेजेस आते हैं। जो ड्रीम आपको याद रहते हैं वो मैसेज होते हैं जिसको आपको डिकोड करना होता है। जो ड्रीम्स आपको मैसेज नहीं, आपको याद नहीं रहते, वो मैसेज नहीं होते। तो वी विल टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ ड्रीम ऑल्सो, कि ड्रीम में क्या हो रहा है। तो नाउ डिकोडिंग लिटिल बिट ऑन दी मांडुक्य उपनिषद, जैसे ये तो ओम के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या। तो ओम एक ऐसा सिलेबस है जो एक अगर कोई जिसको बोलना नहीं आता, अ उ म, एक ऐसा सिलेबल है कि वो भी बोल सकता है। ये एक इम्पेरिशेबल, मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ओम जो है उसमें पास्ट, present and future, everything that you see और you can't see, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता है, हमने सुनने की एक क्षमता है। everything that you see or you can't see is Om. every cell of your body is Om. वो मतलब वो वाइब्रेंसी में आपका बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, बिकॉज वो अलाइव है। anything that alive you see, or whatever you are seeing in the universe, anything that you see is Om.
मगर हम अपनी परसेप्शन से नहीं देख पा रहे, और मतलब यू कैन से आप नहीं सुन पा रहे हो, तो आपको वैसे लगता है। तो नासा ने तो ये प्रूव भी किया है ना कि जो कॉस्मिकली जो साउंड उन्होंने देखा, वो उन्होंने देखा कि वो जब रोटेट हो रहा है कॉस्मिकली, उसकी जो साउंड आ रहा है वो ओम की धुनी है। तो कई बार हम मंत्र के पहले ओम लगाते हैं तो वो चीज चुप हो जाती है, बिल्कुल प्योर हो जाती है करके। बिकॉज आपको ओम, अगर आपने ओम ही नहीं बोला जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, तो आगे क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया, पास जो था वो भी ओम है, जो है वो भी ओम है, जो नहीं हुआ है, जो आगे होगा वो भी ओम की वाइब्रेशन में वो क्रिएशन होगा। अगर ओम की वाइब्रेशन नहीं होगी तो हम कोई भी, नॉट इवन वन person or anything on this earth will survive or can have an existence. So it's like, जैसे मैंने बोला, वेदों का वन मंत्र, द सर्वश्रेष्ठ मंत्र इस गायत्री मंत्र, एंड गायत्री मंत्र को रिप्रेजेंट एक वर्ड है तो वो ओम है। एंड इट इज लाइक अ सीड, एक वो सीड है, मगर वो सीड, एक सीड में आप देखो कितनी पावर होती, कितनी पावर होती, एक सीड कितने सारे और सीड को जन्म दे सकता है। तो मतलब इतना बहुत पावरफुल है वो। ओके, सो जब आप चैंट करते हो ओम, फर्स्ट लेवल में आप चैंट करते हो रेगुलरली रेगुलरली रेगुलरली, तो आपकी पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होती है। और जब वो वाइब्रेशन होती है तो एनी नकारात्मक ऊर्जा विच इज नॉट अलाइंड विद यूनिवर्सल एनर्जी, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होके निकल जाती है, और एवरीथिंग वाइब्रेट्स एंड रिमूव्स। तो नाउ अंडरस्टैंड कि ये ओम जो शब्द है, इसमें जितनी भी लैंग्वेजेस है, जितने भी, मतलब संस्कृत, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप सोच सकते हो वर्ल्ड में, हर एक अक्षर, पूरी उसकी जो 12 खड़ी है पूरी, वो ये अ उ म में ही समाये है, उसी में मर्ज्ड है, और इसके परे और कुछ भी नहीं है। तो नाउ अंडरस्टैंड कि मैं अगर आपको माउंटेन बोलती हूँ तो आपको एकदम से विजुअलाइज होता है माउंटेन, है ना? तो हर एक नेम जो है, हर एक नेम का आपके अंदर एक वाइब्रेशन होता है उसके वजह से। ओके ना, हाउ आई टेल यू, अगर मैंने आपको बोला आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो खाली एक वो अच्छा वर्ड से आपके अंदर बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन होता है। मगर यही फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला आप बुरे हो, ओके, तो वो बुरा का वर्ड का वाइब्रेशन कैसा होगा? एक अलग होगा, राइट? सो दैट मीन्स हम एक नेम को एक आकार अटैच कर देते हैं, राइट? एक नेम हैज अ फॉर्म, एंड वो से हम रिलेट करते हैं, हमारा माइंड वैसे रिलेट करता है और वैसे हम काम कर रहे हैं, राइट? तो हम फॉर एग्जाम्पल, हम फिलहाल हम सोचते हैं हम जीवात्मा है, हम लिमिटेड बीइंग है, हम इतना ही जी सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। मगर हमारे अंदर वो परमात्मा की शक्ति है, मगर उसके अंदर बहुत सारे, हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो बिकॉज वो एक्सप्लोर नहीं किया, तो उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। तो जब आप ओम चैंट करते हो, आप वो परमात्मा की एनर्जी आप अपने अंदर वाइब्रेट करने लगते हो। और जब वो एनर्जी आपके अंदर वाइब्रेट होती है, तो धीरे धीरे ये जो इल्यूजन है, आप इसको आप डू अवे कर पाते हो और आप आगे बढ़ पाते हो। तो जैसे तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन अस। तो जैसे मैंने आपको वो एक सेक्रेट ज्योमेट्री श्री यंत्र मैंने बताया था, तो शिव एंड शक्ति, वो कॉन्शियसनेस एंड द मैनिफेस्टेड एनर्जी, जब वो मर्ज होते इनटू वन, दैट इज व्हेन इज द टोटल क्रिएशन। ओके, तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड कि आपके अंदर जब आप ईश्वर एनर्जी में आप ऑपरेट करते हो, मतलब आपको महसूस होने लगता है कि हाँ मेरे अंदर है डिविनिटी, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट एक्सप्लोर करते 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 यू रीच टू अ लेवल वेर यू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम एन ईश्वरा एनर्जी। ओके, तो आपके अंदर कुछ रफल नहीं होता, आप बिल्कुल काम कंपोज आराम से, देर इज नो ड्युअलिटी, उसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है।
आप अपनी राइट में, अपनी एग्जिस्टेंस में वन विद द लॉर्ड, आप उस तरह से आप अपनी लाइफ में काम करने लगते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। द इजिएस्ट, सबसे इजिएस्ट वे टू टू कनेक्ट इज चैंट ओम। इजिएस्ट, हमारे सारे जितने भी ग्रंथ है वो आपको अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं कि आप मतलब जो वेदांता जो है आप उसमें जब समझते हो तो आप क्वेश्चन में आप पूछते जाते हो, फिर आप नेति 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 नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या है, व्हाट इज दिस ब्रह्मन, व्हाट इट इज। जब आप उसको टच 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 करने लगते हो ना, व्हाट आर वी एक्सप्लोरिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग अपना इनर सेल्फ, हमारा अंदर की डिविनिटी जो है, जो हम खो गए, जो हम वो भटके हुए देवता जिससे हम घूम रहे हैं, जिसको पता ही नहीं कि भाई खजाना तो आपके अंदर ही है। तो जब आप अपने अंदर की आप एक्सप्लोर करते हो, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। इवन भगवत गीता में अगर आप पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है कि आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीवेयर, राइट। मतलब आप जहां भी देखो आई एम एवरीवेयर, सो दैट परमात्मा एनर्जी इज एवरीवेयर। तो मैंने, जैसे मैंने कल 2-3 दिन पहले मैंने बोला कि ईश्वर एहसास का नाम है, सामने रहे और दिखाई ना दे, वो आपके एहसास में, आपके बीइंग में, आपके फील में, तो वो आपके हार्ट में, आपको वो महसूस करना है, वो फील करना है। आप जब तक वो फील नहीं करोगे, जब तक आप उसमें टच ही नहीं कर पाओगे, आपका, आप नॉलेज ग्रहण करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, मगर आप उसको अल्टीमेटली टच नहीं कर पाओगे। टच आप खाली हार्ट से कर सकते हो। तो पूरा प्योर इंटेंशन, पूरी साफ भाव से, ताकि सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे। और हम आज अपने मेडिटेशन चालू करेंगे, और ये ओम प्रणवा, एवरीथिंग इज ओम, और उसमें हमें आज मेडिटेशन। तो आज का हमारा मेडिटेशन हम कैसे ट्राई करेंगे, हम इनहेल करेंगे और एक्सेल करते समय हम ओम चैंट कर रहे हैं। मगर जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो ईच ब्रेथ के बीच में आप ओम जैसे ही चैंट करोगे उसके बीच में एक गैप है, आपको उसको ऑब्जर्व करना चालू करना है ना। तो आपने इनहेल किया, ओम चैंट किया, बीच में एक गैप आया है बिफोर नेक्स्ट ब्रेथ के स्टार्ट। तो आपको खाली अवेयरनेस लाना है, अवेयरनेस से उसे देखना है, और बस वो हमें एक्सप्लोर करना है। ओके, तो आज हम अभी अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और मैं खाली म्यूजिक लगा। फिर साफ इंटेंशन, प्योर भक्ति से कनेक्ट करते हुए इनहेल एंड एक्सेल करते समय आपको ओम चैंट करना है। बीच का गैप आपको अवेयरनेस से देख। सो अनुकृति फिलहाल आपको नहीं करना है, बिकॉज ये बेसिक लेवल है, बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम यू कैन, अगर आप ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हो तो यू कैन डू दैट। ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व द गैप बिटवीन टू ओम्स। आज हमारा ध्यान उधर ज्यादा जाएगा। okay? तो अच्छी गहरी श्वास, एक्सेलेशन में आपको ओम चैंट करना है, एंड देन ऑब्जर्व द गैप, बस।
अभी धीरे धीरे बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। अपना हाथ रब करके अपनी आईज पे रख सकते। ओके, सो आई वांट टू आस्क, क्या कोई ऑब्जर्व कर पाया आपके दो ब्रेथ के बीच में जो गैप था? और अगर आपने ऑब्जर्व किया तो क्या वो 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड था? आपको लगता है वॉट एवर मे बी द नंबर, हम जज नहीं कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। सो वॉट एवर कैन बी द नंबर, आप मुझे शेयर कर सकते। आपको लिखना है या बोलना है, इधर वे इज फाइन। अनिल जी, आप बोलना चाह रहे हो? हाँ, 2-3 सेकंड रहा था बीच में गैप। हाँ, 2-3 सेकंड। अच्छा, गुड, वेरी नाइस। पूजा? हाँ, मुझे तो ऐसा लगा मैं वहीं पे रुक जाऊं, उससे बाहर ही नहीं आऊं। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था वो टाइम में से, जैसे वापस ओम बोलने की वो नहीं हो रहा था। तो वो जो गैप है, हमारे दो ब्रेथ के बीच का जो गैप है, वो प्योर साक्षी लेवल है, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो प्योर हमारा वो सच्चित आनंद वाला स्टेट है। हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, मतलब आगे में आप और कैसे उसको एक्सप्लोर, किसी ने 5 सेकेंड्स बोला, नाइस। शिल्पी से 3-4 सेकेंड्स। तो जो हमारे सेजेस थे वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया था कि एक जब हम ये अर्थ पे आते हैं तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एंड देन वी कम ऑन दिस अर्थ। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाली जो टेक्निक है जो मैंने आपको बताई, हर ब्रेथ के बीच में ऑब्जर्व करना चालू किया। तो जितनी लेस नंबर ऑफ ब्रेथ इन 1 मिनट विल अल्टीमेटली लीड यू टू दैट सच्चिद वाला आनंद स्टेट। और कई सारे आज की तारीख में भी कई सारे सेजेस है जो हिमालय या इधर पे है, जो दे आर एबल टू होल्ड दैट गैप टू 6 months। so you must have come across कि कोई you know 400 years की and he's living in the mountains, so that is how they attain that stage। मगर हम सब गृहस्था है, हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, तो हमें उसको थोड़ा सा करते करते उसको आराम कंफर्टेबल लेवल पे ही जाना है और उधर तक ही रखना। सो पारुल, यू कैन आस्क। पारुल, आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते हो। आई कैंट हियर यू। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, तो ऐसा होता है सेकेंड ब्रेथ आने के टाइम में बहुत बार मैं खो जाती हूँ। मतलब सेकेंड ओम चैंटिंग के पहले, मतलब पता नहीं, एक सबकॉन्शियस मतलब खो जाती है। मतलब कैसे समझाऊं आपको, मतलब शांत हो जाती है, मतलब याद नहीं आता कि वापस से ओम चैंट, मतलब वो कॉन्शियस में नहीं आता है। ओके, सो अगर आपको ऐसे लग रहा है तो इट इज अ वेरी नाइस स्टेट, इट इज हेल्पिंग यू। आपको क्या करना है, आपको अच्छी गहरी श्वास लेनी है, आराम से ओम चैंट करना है और उसमें आपको रहने देना है। अगर आपको लग रहा है वो आराम से आई एम गेटिंग लॉस्ट, एंड देन आराम से आप ले रहे हो, फिर आराम से छोड़ रहे हो। एट टाइम्स ऐसा टाइम आएगा हमारे आगे में जहाँ आप करते जाओगे कि आप ओम चैंट करते करते आप उसमें खो जाओगे। आपको यू विल फील मेरे को अभी नहीं बोल रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन दैट शांत वाला स्टेट। तो अगर आपको ऐसे लगता है, कोई बात नहीं, आप आराम से शांत रहो, फिर वापस से आपका मन करेगा वापस से मुझे बोलना है, तो वापस से आप स्टार्ट कर सकते। ओके, दैट इज हाउ यू। मैं बहुत शांत, मतलब कोई विचार भी नहीं आते उस समय। हाँ, तो डीप सोने में चली गई या व्हाटएवर, जो थोड़ी फिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर अचानक कॉन्शियसनेस आता है और फिर चालू हो जाता है। हाँ, तो इट्स गुड, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो जहाँ आपका जो ये वाला स्टेज आपको अल्टीमेटली इट इज टेकिंग यू टू द अल्टीमेट, जो ओम का पर्पस है वो आपको उधर लेके जा रहा है, तो इट विल रियली हेल्प यू। तो कीप ऑन डूइंग इट, एक्सप्लोर, और जज मत करो अपने आप को कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या। आराम से उसको जस्ट लेट इट गो, लेट इट एक्सपीरियंस। ओके, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। And by the time we finish 21 days, you will be an expert. Okay? तो रामचंद्र जी, आप बहुत बार विचार भी इधर उधर भागने लगते हैं, दूसरे के बारे में विचार आते हैं और फिर वापस
तो वो पूरे थॉट्स जो है ना हमारे धीरे धीरे बिल्कुल फिनिश ही हो जाते हैं। वो होएगा वो ओम करीब हो रहा है ना, क्योंकि आपने ज्यादा थॉट्स को प्रोसेसर के जैसे आप कॉन्स्टेंटली हम भाग रहे, यूनिवर्स तो आराम से चल रहा है। हमें पास की चीजों का, पास का ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में नहीं है। तुम ओम आपको अलाइनमेंट पे लेके आ रहा है, सेंटरिंग कर रहा है, ग्राउंडिंग कर रहा है। थैंक यू। रामचंद्र जी आप पूछ। Yeah, जो सेशन है it is very good, but evening I can't concentrate. In the evening what you are doing, at 9:30 o'clock. अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अगर थोड़ा आप लाउड बोल। Yeah, actually in the it is okay. I am concentrating on that one, and I am getting around 3 to 5 minutes of seconds of this gap between one home and another home. Whereas in the evening I can't concentrate. There may be a problem in the Okay. evening. So no worries. जैसे I said, you have just started, right? तो आपने अभी स्टार्ट किया, तो बिकॉज वाई वी कांट कंसेंट्रेट इज बिकॉज हमारा माइंड इज बिजी, राइट? उससे इतने सारे, जैसे मैंने बताया, थॉट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आप जो लेवल पे आप ओम बोल रहे हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली, जैसे बोलते हैं ना, हमारा माइंड इज लाइक अ मंकी, इट लव्स टू जंप हियर एंड देयर एंड देयर एंड हियर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, उसको आपको ट्रेन करना है। एक छोटा बच्चा जो नटखट होता है, इज वेरी मिस्टीवियस, he loves to run around, right? So we need to discipline it. We need to keep on disciplining. So it's okay. The thoughts come and it goes like clouds. Let it come like a cloud के जैसे आया thought, और उसको जाने दो. Then again get your awareness to Om. Again get your awareness to Om. So what will happen is, जब आप बार बार उसको awareness पे लेके आ रहे हो, so we are still on the 9th day. By 15th day you will be, मतलब at least ये वाला जो स्टेट है वो आपका निकल जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरा नया पैटर्न बन रहा है, या सबकॉन्शियस नोज इट्स अ न्यू पैटर्न, so automatically it starts aligning and it keeps you going in that direction. Okay. Yeah. Other thing you are telling about the Sri Chakra. Huh? Sri Chakra you are telling, no? Something about the Sri Chakra. I could About? not get Sri Chakra. Sri Chakra, something you are telling, no? That Shiva and Shakti. So Shiva and Shakti is, Shiv is consciousness and Shakti is manifested energy. Anything that you see in the earth is all manifested energy. And consciousness is supreme consciousness. So supreme consciousness जब शक्ति को merge करती है, तो हमारा वो consciousness rise होता है. तो consciousness is already there. मगर हमारा consciousness का state is differing from person to person. जब वो तामसिक होती है तो वो लोअर जोन में होती है, जब रजस होती है तो आप थोड़े एक्शन मोड ओरिएंटेड हो जाते हो, जब सत्व होते हो तो आप एक अलग स्टेट में आते हो। तो सत्व में बेसिकली क्या हो जाता है कि यू आर नॉट मैनेजिंग, इट इज यू आर अलाउइंग, यू आर letting the universal energy flow from your body, and you're so synchronized that you don't decide anything. Things are automatically happening for you. वो auto gear में things are moving. So that is how it works like magic. So I will come on that topic. So second level में I talk about and I decode the meaning of each and everything. So it comes on a second level. But फिर भी मैं एक क्लास में थोड़ा सा कवर करूंगी उसके बारे में, तो आपको अंडरस्टैंड करने। So yesterday evening class I could not attend due to society meeting. कोई बात नहीं टीना, the recording is there. I'll share. Ma'am, yesterday I missed the class. कोई नहीं, I'll share that recording. Okay. Okay, Ranjana, you can ask. आप अनम्यूट करके पूछ सकते। जी मैम, आज जो आपने होल्ड के लिए बोला था कि आप होल्ड करके ऑब्जर्व करो, तो उस समय तो मैं एकदम ऑब्जर्व कर रही थी और एकदम शांत, जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। ओम बोलने के लिए भी मुझे ध्यान फिर से लगाना पड़ रहा था, लेकिन ओम बोलने के दौरान मेरा ध्यान जरूर इधर उधर हमेशा ही होते रहता है। कभी कोई स्लाइड, जैसे कोई घर की बातें हो गई या कुछ भी वैसा लाइफ में जो हुआ है वो होते रहता है, मतलब काफी।
ओके तो रंजना हम कल क्या करेंगे, सबके लिए हम ये करेंगे, कल हम क्या करेंगे, हम अपने सबकॉन्शियस को कमांड देंगे कि हम ये ओम अपने बीइंग के लिए, अपने लाइफ के लिए हम, और आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे इसमें सहायता करो। तो जब आप अपने आप को कमांड देते हो, आपका माइंड आपके लिए काम करने लगता है। अदरवाइज कोई भी नया पैटर्न जो आप अपने माइंड में बनाते हो, क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप करेगा। वो ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लेके आएगा, अरे ये पुरानी चीजें, इसको भी सोचो, अरे कल ये हो गया था, थिंक दिस ऑल्सो। तो आपका माइंड ना वो सारी चीजें आपको क्लाउड के जैसे एक एक क्लाउड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो आपको पाइल अप करता है। मगर जब आप कमांड देते हो तो आपका सबकॉन्शियस आपके फेवर में काम करता है, तो हम उसको डिसिप्लिन करके उसको हम आगे बढ़े। ओके रंजन जी, जी थैंक यू। thank you. Okay, anybody else wants to ask? Okay, so done. So is we are celebrating our inner universe with Om, and I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat, and we'll meet today in the night at 9:30 p.m. Okay. तो for जो कल का रिकॉर्डिंग है उसका लिंक मैं भेजूंगी, so that it's, I think I have already sent. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं है तो मैं भेज। ओके चलो, ओके बाय, टेक केयर।